हमारा तो आज एग्जाम भी था। एग्जाम तो तेरा कैसा रहा? अच्छा था मैम। अच्छा लगा मतलब क्वेश्चन अच्छा पेपर हुआ। अच्छा था या आंसर की अच्छी हुई? आंसर अच्छे किए मैम, मैंने क्वेश्चन भी अच्छे थे। थे सुंदर सुंदर थे। बाकी बहुत बच्चे ज्यादा। बहुत ज्यादा, ओहो बहुत ज्यादा तो मेरे को जोर से लगा। बाकी बच्चों का बताओ भी, बाकी बच्चों का क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज बोलो। मैम मुझे आपसे ना वो चैप्टर नंबर 7 है ना एवोल्यूशन वाला, उससे रिलेटेड एक डाउट पूछना है। तो आप क्या मैं लास्ट में पूछूं क्लास से? मैं मतलब तो क्लास के लास्ट में। हाँ हाँ बिल्कुल पूछ। क्लास छोटी सी यो यो। तो कोई डाउट नहीं पूछते, इसलिए हम गाने गाते हैं, लेकिन बदले में गाना गाना पड़ता है। क्लास की प्रथा ये है ना बच्चों, है ना बच्चों? यो मैम। यो मैम कह रहे हो। तो नाच के दिखाना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है, डाउट उसी के लिए जाते हैं। हमारी क्लास में तो ये रूल है, देख ले अब तो क्या आता है। क्लास में प्रिपेयर कर लियो, ठीक है? और इसी तरीके से शुरू की है लास्ट क्लास की, फिर वो क्लास से भाग गई। चलो आगे वो चलते शायद हैं। मैम वो सॉन्ग की प्रिपरेशन कर रही होगी। फिर मम्मी को बोलोगे कहाँ फंसा दिया ये आपने मुझे। चलो जी, हम कौन सी डिजीज पे पहुंचे थे? वायरल डिजीज पे पहुंचे थे। नलायको, वायरल डिजीज पे तो तुम लोग कहाँ हो? हेलमिंथ नहीं करे तुमने अभी तक? नो मैम। नो मैम। कॉमन कोल्ड कर लिया? यो यस मैम। मैम। यो ये तो मैंने कल कराया था। राउंड बॉम्ब किसको कहते हैं? यो मैम। रुक जाओ, मुझे ऐसे से हटाना पड़ेगा। आइए, अब हम चल रहे हैं हेलमिंथ्स, राउंड वॉर्म्स की डिजीज। जो राउंड वॉर्म डिजीज करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है? तो इसमें जो हम पहली डिजीज पढ़ेंगे दैट वुड बी एस्केरिसिस। एस्केरिसिस और एक और डिजीज था जिसका नाम बहुत सेम सेम है। क्या नाम था उसका? एमीबोइसिस, राइट? एमीबोइसिस एंड एस्केरिसिस का क्या? एस्केरिसिस करी किसने? वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिंथ या प्रोटोजोन? हेलमिंथ है ना, राउंड वॉर्म ने करी है, ठीक है? तो हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े टाइम में एमीबोइसिस भी समझ आ जाएगा और तुमको पता चलेगा कि मैं इन्हें कंपेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कंपैरिजन में एक क्वेश्चन आता है जो हर बार गलत हो जाता है, तो आपको अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। तो स्कैरिसिस क्या होती है? स्कैरिसिस इज अ कंडीशन जो आपको कौन कॉज करता है? राउंड वॉर्म एस्कैरिस, ठीक है? तो एस्कैरिसिस एस्कैरिस जो होता है, ये आई थिंक बहुत इजी बात है समझने के लिए, तो ये याद रह जाएगा कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। अब ये बात है कि रहता कहाँ पर है। तो जैसे किसी को स्कैरिसिस हुआ है, स्कैरिस उसकी बॉडी में चला गया, अंडे की फॉर्म में जाएगा। स्कैरिस के छोटे छोटे एग होंगे जो बॉडी के अंदर जाएंगे। अब देखो, वॉर्म तो तुम खाओगे नहीं, लेकिन उसके ना दिखने वाले अंडे तुम खा लोगे क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो जो तुमने खा लिया ना और तुम्हारे पेट में चला गया, तो भाई एग्जैक्टली पेट में गया कहाँ? ये जाके रहता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्कैरिसिस इज अ कंडीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रही, ठीक है? अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके भरपूर नंबर बढ़ाता है अपना, ठीक है? तो चाचा मामा ताया सारी पॉपुलेशन बढ़ा लेगा। अब मुझे बताओ, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर राउंड बॉम्ब चला गया है तो वहां से और चीजें मूव कर पाएंगी? खाना मूव करता है नो स्मॉल इंटेस्टाइन मैम। से, क्या? और अगर तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजें भर रही है तो ब्लॉकेज हो रही है, तो क्या दर्द होगा? यस मैम। यो मैम। जब बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वॉर्म भर जाएंगे तो वो वॉल भी तो खाने लग जाएंगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, राइट? तो देखो, एस्कैरिस क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां जाके वो बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है। तो वो पेन और क्रैम्प्स कॉज करता है, ठीक है? इंटरनल ब्लीडिंग कर देता है बॉडी के अंदर, और एक्सट्रीम केसेस में वो पूरा ब्लॉक ही कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। इस केस में सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है? वॉर्म को दवाई से नहीं मारा जा सकता, राइट? अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? पीको ओरल मोड है इसका, कि कंटेमिनेटेड फूड है, वो समझ लो कि किसी को स्कैरिसिस है, उसकी फीसिस में स्कैरिस के अंडे गए, अब उस फीसिस के ऊपर मच्छर बिन बनाए, वो उठ के तुम्हारे खाने में आए, तुमने खाना खा लिया, ये अंडे तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर जर्मिनेट हो जाएंगे और बहुत सारे एस्कैरिस पैदा कर देंगे, ठीक है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो इसका सिंपल था, तो ये तुम्हें दिखता कैसे है? तो दिस इज अ कंडीशन, थोड़ी पिक्चर खतरनाक है बेटे। ये है दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको एक वॉर्म दिख रहा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का यो व्यू है। मैम। राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन उन्होंने पूरी बाहर निकाली, ये तो अंदर का व्यू है ना, ये बाहर से है।
तो बाहर से देख रहे हो तो तुमको स्कैरीज दिख रहे हैं इसके अंदर, ये वाले यो मैम Yes, ma'am. Yo, ma'am. इंटेस्टाइन तो भरी पड़ी है, तो उसको बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, दिख रहा है ना। यो मैम Yes, ma'am. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एस्टियारिसिस। क्लियर सभी को। Yes, यो ma'am. मैम यस मैम अब हेलमिंथ में एक और कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं एलिफेंटेसिस या फिलेरियसिस। देखो एलिफेंट वर्ड आया है क्योंकि इसमें जो सिम्टम है देखने में ना वो एलिफेंट के लेग जैसा लगता है, तो वहां से वर्ड आया एलिफेंट, बड़ी सी टांग हो जाती है किसी की, ठीक है। इसका जो वॉर्म है उसको फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं, इसलिए नाम आया फिलेरियसिस। तो दोनों वर्ड आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन में कोई भी ले सकता है। अब कॉजेटिवेशन है इसके दो, दोनों के दोनों हेलमिंथ है, दोनों के दोनों राउंड वॉर्म है। एक है विशेरिया बेनक्रॉफ्टी, दूसरा है विशेरिया मलाई। विशेरिया से याद रख लेना, क्योंकि जो विशेरिया है वो करता है एलिफेंटेसिस। तो ऐसे भी कर सकते हो कि डब्ल्यू को अगर तुम ऐसे लिखोगे तो वो ई लगेगा ना, टेढ़ा कर दो ना उसको, ऐसे लेटा हुआ तो उसको ऐसे कर दो, ई हो गया। तो विशेरिया से आपको होती है एलिफेंटेसिस। अब एलिफेंटेसिस में होता क्या है, देखो आपको याद है आपकी बॉडी में लिम्फ नाम की चीज होती थी, यो मैम Yo, ma'am. वैसे लिम्फ कैरी करता था जिसके अंदर बहुत सारे इम्यून सेल्स होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, ये जो पैथोजन है ना ये आपके लिम्फ में एंटर करेगा, और ये लिम्फ से ना भाग के जाता है आपके लोअर एब्डोमेन में। लोअर एब्डोमेन इसकी फेवरेट साइट है, और वहां पे ये लिम्फ में जाके इकट्ठा हो जा रहा है। अब ये जो अंडे है लिम्फ में जाके इकट्ठे हो गए ना, जर्मिनेट करेंगे और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देंगे। तो देखो सारे राउंड वॉर्म आपके यहाँ पर आ गए बहुत सारे। अगर लिम्फ में राउंड वॉर्म ज्यादा हो गए, दिस इज अ राउंड वॉर्म बेटा, अगर राउंड वॉर्म ज्यादा हो गई तो क्या यहाँ से लिम्फ मूव कर पाएगा? नो मैम नो मैम लिम्फ में होगी मैम। ब्लॉकेज। तो अगर ब्लॉकेज हो जाएगी किसी चीज में, अगर पाइप है मैं पाइप को आगे से बंद कर दूं, पाइप से पानी जा रहा था, पाइप से लिम्फ वेसल पानी जा रहा था, मैंने बंद कर दिया, ठीक है, तो पाइप फूलना स्टार्ट हो जाएगी। यो मैम Yo, ma'am. सिमिलरली लिम्फ वेसल भी फूलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस इंडिविजुअल में थोड़ी देर में आपको देगी लिम्फ वेसल फूल नहीं सकती। बनता है हाँ मैम, जो लिम्फ है वो बोन में रोग बनता है। किसने पूछा ये? मनीषा ने मनीषा यस मैम। आई जब लिम्फ बताया था, एक मिनट के लिए सुन ले फिर बताती हूँ लिम्फ कैसे बनता है, ठीक है। बोन मैरो में नहीं बनता है, ओके। तो देखो लिम्फ वेसल जब फूलेगी ना उसके साथ उसकी टांग भी फूलने लग जाएगी, और ये प्राइवेट पार्ट भी पकड़ लेता है, तो उसके पीनस एंड टेस्टिस की भी कभी जो होता है स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो जब लिम्फ वेसल की फुल एक्यूमुलेशन होने की वजह से लिम्फ वेसल में पैरासाइट चला गया, उसकी वजह से लिम्फ ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, वो सूजता चला जा रहा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एलिफेंटेसिस। तो लिम्फ वेसल की कंडीशन है ये। देखो अभी पैरासाइट आया कैसे, गंदे खाने पानी से आता है? नहीं, ये मच्छर से आता है। तो देयर इज अ मस्कीटो विच इज नोन एज क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स इज अ फीमेल मस्कीटो। इसको कोई पता नहीं था कि ये क्या कर रही है, क्लूलेस है ये, इसको कोई क्लू नहीं है। ये क्या करती है, ये गंदगी के ऊपर घूमती है और वहां से ये जो पैथोजन है बुशेरेशिया बेनक्रॉफ्टी, इसके अंडों को उठा लेती है और बड़े इनोसेंटली आपकी बॉडी में डाल देती है। चाहती नहीं थी ये, लेकिन ये डाल देती है, इसको कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था। बॉडी में क्यों डाला, ये खून पी रही थी उसके साथ आपकी बॉडी में एंटर कर गया। तो क्यूलेक्स मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल होती है एलिफेंटेसिस के लिए। इसमें सिम्टम्स क्या है, ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाना लोअर एब्डोमेन में, तो नीचे वाले हिस्से में लेग्स के पास आपकी टांग अजीब तरीके से बड़ी हो जाती है, उसको ग्रॉस डिफॉर्मिटी कहते हैं। और ये ग्रोइन रीजन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट पार्ट इंक्लूड भी हो सकते हैं और हो सकते हैं किसी को ना भी हो। तो दिस इज हाउ एलिफेंटेसिस लुक लाइक। लेग दिख रही है, यो मैम कितना Yes, ma'am. सीवियर हो जाता है। दिस इज बुशेरेशिया बेनक्रॉफ्टी। क्लियर? यो मैम So there is a word called vector and carrier. क्या लगता है क्या फर्क होता है इनमें, पता है किसी को? देखो कैरियर इज लाइक एक चीज को मैंने बॉटल उठाया इस हाथ से और मैंने इधर रख दिया, तो मैंने एक जगह से दूसरी जगह बॉटल को कैरी कर दिया, तो मैं कैरियर हूँ। इस बोतल का मेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, इस बोतल ने मेरे बॉडी के अंदर मेरे हाथ के अंदर कोई टाइम मतलब कोई लाइफ साइकिल चेंज नहीं किया, ये जैसा था वैसे का वैसे मैंने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, तो मैं कैरियर हूँ। वेक्टर क्या होता है कि जब वो किसी पैथोजन को उठाता है, वो पैथोजन उस वेक्टर की बॉडी में चेंजेस लाता है अपने अंदर। जैसे मैंने पैथोजन लिया, ये मेरी बॉडी के अंदर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये इसकी कोई लाइफ साइकिल हो गई, ठीक है, हो सकता है सेक्सुअल साइकिल हो या असेक्सुअल साइकिल हो, तो इसकी कोई लाइफ साइकिल इसने कंप्लीट करी और अभी अपनी डेस्टिनेशन पे चल गया।
तो वेक्टर और कैरियर का काम होता है पैथोजन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना। सिर्फ रख दिया तो कैरियर, रखते टाइम पैथोजन को मॉडिफाई कर दिया तो वेक्टर। ये बात समझ आई? दैट इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। चलिए आ जाते हैं। अब हम जा रहे हैं फंगल डिजीजेस पे, जो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो फंगल डिजीजेस बहुत आसान है, हमको इसको कैसे याद करेंगे। अब इसमें होमवर्क था, कल तुम्हें मैं दे नहीं पाई। आप में से किसी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है? नहीं? जिसके पास है वो ये डॉक्यूमेंट्री देखना, मैजिकल फंजा है। मेरे को खुद मांग के मिला मेरे भाई से, फिर वो कहाँ से दे दूं? पेरेंट्स के पास होगा। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है मैजिकल फंजा। मैं भूल जाऊंगी इसलिए पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैजिकल फंजा। जिसके पास है वो ये देखना, मैं आपसे नेक्स्ट संडे डिस्कस करूंगी। जिसके पास नहीं है मैं तुमको ढूंढ के देखती हूँ। आई थिंक टेलीग्राम में होगा। टेलीग्राम है किसी के पास? टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे यू कैन सर्च, ठीक है। मैजिकल फंजा, जिसको मिले मुझे भी फॉरवर्ड करना, मैं बाकी को फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, सो दिस इज ऑन होमवर्क, वॉच। अब फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज कैसे याद करेंगे? फंगस से होते इतना अपने आपको पता है। फंगस आपको पता है कौन सा किंगडम है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तीसरा था ना फंगाई, है ना? अब हम कैसे फंगल इन्फेक्शन याद रखेंगे? आपने वो ऐड देखी है, दांत खाज खुजली वाली? दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन है वो। अब वो जो करता है आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी स्किन की वो कौन सी लेयर है जिसको आप छू सकते हो अभी? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस पे इमेजिन करना है, मेरे एपिडर्मिस के सेल्स मैंने ग्रीन कलर से यहाँ बना दिए। तो मेरे एपिडर्मिस सेल के ऊपर के आसपास मुझे दिख नहीं रही, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आके बैठ गई, तो मैं इसको कहूंगी माइक्रोस्पोर। तो जब ये मेरी स्किन के ऊपर आके बैठे ना, तो इससे मुझे खारिश होने लगी, इचिंग कर रहे हैं। तो दुष्ट है ना, ये बुरे हैं। तो मेरे एपिडर्मिस पे माइक्रोस्पोर आके बैठे जिससे इचिंग हुई, तो ये बुरे हैं। तो जो बुरे होते हैं उनके सींग होते हैं। कितने सींग बनाते हैं ईविल के? 2 है ना। हम 3 बनाएंगे क्योंकि हमारा ईविल क्यूट है, ठीक है। तो 3 बनाए। तो हमने क्या पढ़ा? एपिडर्मिस के ऊपर माइक्रोस्पोर आके बैठे जिनके पास 3 सींग है, ट्राई सींग है ना। 3 के लिए ट्राई वर्ड यूज करते हैं। तो हम रिंग वॉर्म के जो पैथोजन है उनको कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे कि जो रिंग वॉर्म कॉज कर रहे हैं वो कॉजेटिव एजेंट फंगस कौन से हैं? फर्स्ट इज एपिडर्मेटोफाइटोन, ठीक है, तो एपिडर्मिस से याद हो जाएगा। सेकंड इज माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोर से याद हो जाएगा। और थर्ड जो फंगस है दैट इज ट्राइकोफाइटोन, तो ट्राइको से आपको ट्राई से ट्राइकोफाइटोन याद हो जाएगा। क्लियर? यो मैम। तो रिंग वॉर्म में आपसे जो क्वेश्चन आता है वो कॉजेटिव एजेंट पे ही आता है। इसे कॉज कौन करता है? इसको फंगस कौन कॉज करता है? 3 तरीके के फंगस, एपिडर्मेटोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटोन। क्लियर? यो मैम। अब फंगस कहाँ से हो सकता है यार? देखो, फंगल पार्टिकल ना कहीं भी बैठे हो सकते हैं। तो अगर आसपास सफाई नहीं है ना, तो सकते स्पेन पे है, उससे मेरी बॉडी पे हो जाएगा। तो किसी भी कंटेमिनेटेड चीज को टच करोगे उससे फंगस हो सकता है। तो सफाई में रहो, वो बढ़िया है। होता है कि इसमें इचिंग होती है, स्केली स्किन हो जाती है। स्केली स्किन का मतलब है कि जैसे ये नॉर्मल स्किन है, इसके ऊपर ये अलग सा एक स्किन का पैच बन गया, तो स्केल से बन गया, वैसे स्केल्स कहेंगे, अलग सा स्किन का पैच बन गया, ठीक है। और इसका पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है वो कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो फैलता है 2 चीजों से, एक गर्मी से और दूसरा मॉइस्चर से। तो बॉडी में सबसे ज्यादा हीट कहाँ पे मिलेगी आपको? ग्रोइन रीजन के पास, प्राइवेट पार्ट के पास, जैसे आर्म्स के नीचे और जैसे लेग्स के बीच में। तो यहाँ पर हीट भी ज्यादा होती है, पसीना भी ज्यादा आता है। तो फंगल इन्फेक्शन जनरली यहाँ पर होते हैं। क्लियर? यस मैम। दिस इज अ रिंगवॉर्म, एक पिक्चर है। क्लियर है आप सभी को? मैम। अब लास्ट जो आपकी डिजीज है दैट इज अ प्रोटोजोन डिजीजेस। प्रोटोजोन डिजीज में आपको 2 पढ़नी है, एक तो एमीबॉयसिस और दूसरी मलेरिया, ठीक है। अब प्रोटोजोन किससे बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला था मोनिरा, जिसके सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। हाँ, फिर आता है प्रोटिस्टा। तो वहां से हम प्रोटोजोन को उठा लेते हैं और 2 करेंगे, एक आप पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में, एक पढ़ेंगे एमीबॉयसिस के बारे में। अब याद करो कि पीछे करा था एस्केरिसिस। किसने करा था एस्केरिसिस? हेलमिंथ्स के दूसरा नाम और साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या था?
Large intestine. Small intestine. Small intestine. समझने में कराई नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने करनी है दैट इज मैस्कैरिसिस, सॉरी एमीबॉयसिस पहले करेंगे। ठीक है जी, ये कौन कर रहा है? कॉजेटिव एजेंट इज प्रोटोजोन, साइट ऑफ इन्फेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो हमेशा इसमें कंफ्यूज करता है किसका स्मॉल है किसका लार्ज है, याद रह जाएगा। देखो इसे, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जल्द रहना पड़ेगा। क्या बड़बड़ा रही है? माइक ऑन करके हैं। ऑल राइट, नाउ आइए एमीबॉयसिस पढ़ते हैं। देखो एमीबॉयसिस कैसे याद रहेगा? एमीबॉयसिस आल्सो नोन एज ब्लडी डायरिया। ठीक है, ब्लडी डायरिया का मतलब है, डायरिया मतलब लूज मोशन। तो किसी को लूज मोशंस लगे और लूज मोशन में ब्लड आ रहा है। अब ऐसे ये नहीं है कि लूज मोशन में ब्लड आया तो पक्का एमीबॉयसिस ही है, ऐसे जरूरी नहीं है। कभी कभार बहुत ज्यादा लूज मोशन होने पे भी थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है, तो ऐसे घबराना नहीं है, पर डॉक्टर को बताओ ये बात, तो वो अच्छे से डायग्नोस कर लेंगे। ठीक है, तो ब्लडी डायरिया का मतलब है लूज मोशन से जिसके अंदर ब्लड आ रहा है। इसी को अमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं और इसे अमीबॉयसिस भी कहते हैं। इसे करता कौन है? इसका कॉजेटिव एजेंट एक प्रोटोजोन है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो कैसे याद रहेगा? एंट अमीबा के अंदर जो अमीबा वर्ड है ना, उससे एमीबॉयसिस याद रखना है। क्लियर? अभी ट्रांसमिट कैसे होता है? ये फीकल ओरल रूट, यानी कि इन्फेक्टेड इंसान के फीसिस में होगा, उसके ऊपर मच्छर बिन बनाएंगे और आपके खाने में रख देंगे। वो खाना आप खाओगे तो आपके बॉडी में अंडे चलेगी और आपकी बॉडी में अंडे जाने के बाद प्रोटोजोन की ग्रोथ कर देंगे। अब ये अंडे आपके बॉडी में कहाँ पर जाके ग्रो करते हैं? ये जहां जाके ग्रो करते हैं वो है साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां की जो वॉल्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के उसको खाने लग जाते हैं। इसकी वजह से जो फीसिस, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस बनती है, तो जो फीसिस रिलीज होती है ना वो ब्लड के साथ रिलीज होती है। इस वजह से आपकी फीसिस में ब्लड आता है और पता चलता है कि एमीबॉयसिस है। ये क्वेश्चन बनता है ना यहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन से और कॉजेटिव एजेंट से और इसके नाम से, ये 3 पार्ट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, यो मैम, लिख लिया? यो मैम। चलो अब हम कर रहे हैं मलेरिया। मलेरिया को समझने के लिए हमें इमेजिनेशन की जरूरत है। साइड में तो सबको लिखा ही है। तो मलेरिया कौन करता है? मच्छर मछली? मछली। नाम क्या है उसका? फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलीज। हाँ, तो फीमेल एनोफिलिस मछली काटती है। मछली क्यों काटती है? मछली क्यों नहीं काटता? अब ये मत बोलना ना, सोशल वर्क है। मैम उसको अंडों को नरिश करने के लिए चाहिए होता है। हाँ, तो अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए वो हमारा खून लेती है, क्योंकि हमारे खून में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सुना है ना कभी, अगर शेर के मुंह में इंसान का खून लग जाए तो फिर वो किसी और को खाना पसंद नहीं करता, वो आदमखोर हो जाता है, उसको इंसान ही खाने हैं। तो ऐसा क्या है, उसको ऐसा था कि अरे अरे मैंने खा लिया नेहा को, अब तो हम नेहा जैसे ही खाएंगे किसी को। ऐसा नहीं है, हमारे ब्लड में बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं, इसकी वजह से हमारा ब्लड टेस्टी होता है। एनिमल किंगडम में सबसे टेस्टी ब्लड ह्यूमन का होता है, इसलिए अगर कोई इंसान को खा लेना, कोई कार्निवोर, फिर उसको मनुष्य ही पसंद आते हैं। ठीक है, तो उनकी गलती नहीं है, वी आर वेरी वेरी डिलीशियस। समझ आया? बॉन एपेटाइट। ठीक है, तो मछली आती है। अच्छा, मछली कान में क्यों करती है? मैम उसके वाइब्रेट करते हैं। वो कान के पास आके क्यों करती है? सतर्क ईयर के पास आती है तभी सुनाई देती जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां जाती है वो। अरे बंदरिया, वो हर जगह पे तुझे काट रही होती है, आवाज तो वहीं क्या आ रही है, बस तेरे कान के पास आई तभी तुझे सुनी ना। यस मैम। तो कान के पास शोर थोड़ी करती है, वो टांगों के पास भी करे, पर तुम्हारे टांगों में कान नहीं है ना, इसलिए। That was a funny and weird question. गलत बोला तुमने, -5। चलो, अब तो मलेरिया की मछली आएगी, वो मछली काटेगी। अब देखो, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, बहुत सारे स्पोर्स है, जो शायद बैठ के सुन भी रहे होंगे कि इसको पता है हम है यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, आप भी कहेंगे, वैसे ये बात अंधेरे में तुम्हें डर लगेगा, तो चलो लाइट जला के सो जाएंगे। तो आसपास ये जो जितने भी पैथोजन है, ये मेरी बॉडी में एंटर करना चाहते हैं जीने के लिए। ठीक है,
आई एम ग्रेट, तो मेरी बॉडी में आना चाहते हैं, अगर ये मेरी बॉडी में आ जाए तो मैं हो जाऊंगी होस्ट। तो होस्ट इज समथिंग जिसकी बॉडी में पैथोजन आता है। बॉडी हो सकती है, सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वो जिसके अंदर जाएगा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, वो होस्ट है। अब होस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। तो ह्यूमन, किसी भी एनिमल का धरती पे पर्पस क्या है? मनुष्य हटा दो, मनुष्य के बहुत पर्पस है। किसी भी एनिमल का एक्चुअल में नेचर में पर्पस क्या है? वो करना क्या चाहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। हाँ, स्पीशीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट क्या होगा कि मान लो कोई पैथोजन मेरी बॉडी में आया, ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया से खुश है वो, और मेरी बॉडी में जाके उसके गैमीट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बना दे, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाए। देखो, एक होता है गैमीट बनाना, मेल और फीमेल गैमीट बन गए, जैसे मेल का स्पर्म फीमेल का एग, वो होता है गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फ्यूज करते हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन हो, वहां से स्टार्ट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निकली। तो अगर वो पैथोजन मेरी बॉडी में आया अभी और उसने मेरे सेल्स के अंदर जाके अपनी गैमेट्स की फ्यूजन करा दी, तो फर्टिलाइजेशन होगी, तो मैं कहलाऊंगी प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट वो होस्ट है जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करते हैं? फर्टिलाइज। और फर्टिलाइज करेंगे तो पहला सेल क्या बनता है? जाइगोट। जिसकी बॉडी में ये होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी होस्ट। तो सेकेंडरी होस्ट क्या है? जिसकी बॉडी में सेक्सुअल फेज नहीं होता, मे बी गैमेट बनते हो, ठीक है, हो सकता है स्नेल की बॉडी में वो गैमेट बना के आ रहा है, गैमेट बनते होंगे लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो सेकेंडरी होस्ट जहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, नंबर इंक्रीज कर सकता है पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, राइट, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी होस्ट। अब मलेरिया के केस में प्राइमरी होस्ट होता है हमारा मछली, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। हाँ, और सेकेंडरी होस्ट होते हैं मनुष्य। अब क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ मस्त बैठी थी, ठीक है, मछली आई कुछ काट गई अब मेरे शरीर में आई एम सेकेंडरी होस्ट, ये तो हम समझ गए, लेकिन वो गए कहाँ? उसने जो बच्चे छोड़े हैं मेरे पास, तो उसने मेरे को यहाँ पे बहुत सारी रीचिंग कर दी। अब उसने जो बच्चे छोड़ दिए वो मेरी बॉडी में कहाँ जाएंगे? बहुत सारी साइट है, तो उनकी प्रेफरेबल साइट का है, कहाँ जाके वो दावत बनाना चाहेंगे? देखो, बच्चे मेरी बॉडी में आके करेंगे क्या? उन्होंने तूफान ही मचाना है, खाना पीना है, उन्होंने यही करना है, राइट, और अपना नंबर इंक्रीज करना है। दो चीजें करेंगे, एक तो भोजन करेंगे और नंबर इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली वो बहुत बढ़िया वेकेशन पे आए हैं, ठीक है, लेकिन मेरे शरीर के कौन से हिस्से में वेकेशन बना रहे हैं वो? पहले वो भाग जाते हैं लीवर सेल में, एब्डोमेन में नहीं जा रही, लीवर सेल में जाते हैं। लीवर सेल में बहुत न्यूट्रिएंट है, लीवर बहुत सारे काम कर रहा होता है ना, ग्लूकोज का स्टोर भी होता है उसके पास, तो पहले वो जाते हैं खाने, वो कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना, पहले वो जाते हैं लीवर में। तो लीवर के सेल को अपन बुलाते हैं हिपैटोसाइट्स, कभी हिपैटोसाइट वर्ड आ जाए तो घबरा मत जाना। तो लीवर सेल में जाएंगे, उसके बाद वो देखेंगे, जब लीवर सेल के अंदर है वो बाहर देखेंगे, बाहर उनको देखेगा कि नसों में लाल दुपट्टा उड़ रहा है, तो लाल कलर के कौन से सेल है? जहां पे लाल दुपट्टा उड़ा उसके पीछे पीछे चल दिए बावले, तो फिर ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये मेरी बॉडी में आरबीसी पे भी मिलेंगे, लीवर सेल में भी मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? देखो, टेक्निकली वर्ड इज प्लाज्मोडियम, लेकिन कभी कभार ऑप्शन में फीमेल एनोफिलीज होगा, प्लाज्मोडियम नहीं होगा, तो आप फीमेल एनोफिलीज कहोगे। अगर मैं कहूं कि फीमेल एनोफिलीज मछली थी जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम था और उसने मेरी बॉडी में छोड़ दिया, और प्लाज्मोडियम ने फीमेल एनोफिलीज के अंदर अपना सेक्सुअल फेज भी कंप्लीट किया, तो फीमेल एनोफिलीज क्या है, वेक्टर या कैरियर? राइट, ये पॉइंट्स लिख लिए, लिखो, लिख लो काफी वेक्टर एंड कैरियर में डिफरेंस बता दो। कैरियर का मतलब है कि हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई ने अपने पंखों पे, पैरों पे एक पैथोजन को कैरी किया और तेरे समोसे में रख दिया। उस पैथोजन ने हाउस फ्लाई के अंदर कोई लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करी, लाइफ साइकिल का कोई पार्ट नहीं करा, सिर्फ हाउस फ्लाई ने एक पैथोजन को उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, एक जगह से दूसरी जगह, तो ये कैरियर है। वेक्टर का मतलब हुआ कि मच्छर ने पैथोजन को उठाया, अपनी बॉडी में डाला, बॉडी में उसमें पैथोजन में कुछ चेंजेस आए और फिर उसने तेरे को काटा और पैथोजन तुझे दे दिया। पैथोजन अभी भी उसने कैरी किया, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए ना, जो पैथोजन था, फीमेल जो मस्कीटो है उसकी बॉडी में चेंजेस लाता है ना, तो हम उसे कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब है जो ज्यादा इन्वॉल्व है पैथोजन के साथ, वाइल कैरियर का मतलब है जो कुछ नहीं करता, सिर्फ कैरी करता है, ठीक है, ये मैम सबने? हाँ बोलो प्रवीण। सेकंड ऑप्शन जब लिखा है सेकेंडरी होस्ट, इसे रिपीट करना है। सेकेंडरी होस्ट? यस मैम। समझ नहीं आया, ये पूछ रहा है? यस मैम।
अच्छा, एक प्राइमरी होस्ट का मतलब है Secondary. सेकेंडरी होस्ट का मतलब है कि जो भी पैथोजन है वो मेरी बॉडी में गया, मेरी बॉडी में वो लीवर सेल में और आरबीसी में अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है बहुत बढ़िया से, लेकिन वो अपना नंबर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कर रहा है, जैसे बाइनरी फिजन। वो अपना नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसने कभी भी गैमेट की फ्यूजन से बच्चे नहीं बनाए। तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही ना, तो सेक्सुअल फेज नहीं आ रहा लाइफ का। तो सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसमें पैथोजन कभी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। Yes, ma'am. चलो आगे। यो मैम। Yeah, ma'am. Sure. चलो, अब जो मलेरिया कॉज करते हैं ना, प्लाज्मोडियम अलग टाइप के होते हैं। ये तुम खुद लिख के आओगे, मैं लिख के दे रही है, इतना नहीं बताऊंगी मैं, खुद से करना पड़ेगा तुम्हें, हेल्प बुक से और पढ़ना पड़ेगा। डिजीज हेल्प बुक से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ सिम्टम्स आपको वहीं मिलेंगे, राइट। डिजीजेस बहुत वास्ट होती है, सब कवर नहीं कर सकती मैं, लेकिन जितना इसमें है वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो PYQ उससे निकल जाएंगे आपके। तो प्लाज्मोडियम डिफरेंट टाइप के है, तो 4 टाइप के मलेरिया। आपका क्वेश्चन ये है, तो आप मुझे कल बताओगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से वाला मलेरिया मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो 4 टाइप के मलेरिया जो पैरासाइट है, दैट इज प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। सब मलेरिया करते हैं अलग अलग टाइप का। क्वेश्चन नीट क्या पूछता है, सबसे घातक कौन है, ऐसा कौन सा मलेरिया है कि भाई अगर वो हो गया ना तो मृत्यु तो ऑलमोस्ट निश्चित है, बहुत ही कठिन है कि शायद बच जाओगे। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है जो मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, जो सबसे ज्यादा डेथ कॉज करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले, ठीक है जी। बाकी क्या आप मेरे को लिख के लाके बताओगे, तब बताऊंगी आगे। ओके जी, यो मैम। आइए अब देखो। अब हम ना क्या करेंगे, हमने हर स्टेप को यहाँ लिखा हुआ है बहुत बढ़िया से, हम इसको साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे और मजे करते जाएंगे, ठीक है, समझते जाएंगे। तो ये हमारी फीमेल मछली, मछली ने काटा हाथों पे, उई चुई उई चुई। यार ये मच्छर को आवाज आ गई, इसने माथे पे काट लिया, अल्लाह का। तुम्हारे बच्चों की दावत मेरे शरीर में नहीं होगी, अभी लगाते हो ऑल आउटर को तुम। तो देखो इसने काटा, दंदी मार दी, तो जैसे इसने दंदी मार दी, दांत नहीं होते उसके, प्लीज कोई गलती से दंदी मत लिख देना, तुमको पता नहीं है बात, Yeah, ma'am. ठीक है, राइट। वो सिर्फ ऑल आउट के तुम अब आते ही क्या, वो ऑल आउट के एडिस में वो ऑल आउट होता था, उसे टंग निकाल के सारे मच्छरों को पकड़ता था। Yes, ma'am. समझ आती है? दूसरी आती थी, ये नहीं देखी। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो ऑल आउट ऐसे ही पकड़ता हुआ दिखाते थे, बहुत छोटी थी मैं, ठीक है, तो ऐसे ही दिखाते थे कि ऑल आउट लगाओ तो रात को ऑल आउट टंग निकाल लेगा और सारे मच्छरों को पकड़ लेगा। मैं बहुत छोटी थी, और उस टाइम क्या होता था, लोग जगहों पे ऑल आउट वॉल आउट यूज नहीं होता वहां पे लगती है मच्छरदानी घर पे, तो हम लोग ऑल आउट लेकर आए थे पहली पहली बार। जो मेरे भाई ने लगाया ना, तो मेरे को यही लगता रहा था जब मैं छोटी थी कि रात को ना ये ऐसे ही मच्छरों को पकड़ता है, ये टंग से सारे मच्छरों को। देखो छोटे बच्चे कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि एट इतनी कन्विंसिंग थी, कोई कुछ नहीं बोलता। अभी भी आती है। अभी आती है, कब से आ रही है यार ऋतु की, Yes. पकड़ते ही चला जा रहा है वो। चलो इधर उधर की बात नहीं करनी, क्लास में रहने दो। तो ये मछली आई और इसने मार दी दंडी कचक, और हाथ में इसने अपने बच्चे छोड़ दिए। बेटा जो बच्चे इसने छोड़े ना, इसने सारे बच्चे से स्टोर करके रखे थे। तो जैसे कभी मैं तुमसे डाउट पूछती हूँ और तुम मतलब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मेरे को आंसर क्यों नहीं देते हो, तुमने क्या मुंह में गुटका रखा होता है ना, थूका नहीं जाता तुमसे। वैसे मछली ने भी अपने सेलिवरी ग्लैंड में रखा हुआ है बच्चों को। तो मछली के बच्चे कहाँ पर स्टोर है, सेलिवरी ग्लैंड में, इसे लिख लीजिए, ये नीट का क्वेश्चन है। तो सेलिवरी ग्लैंड में उसके बच्चे थे, बच्चों का है नाम, बच्चों का नाम है स्पोरोजोइट, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे जो अभी मेच्योर होंगे, क्योंकि अभी इनको भोजन चाहिए, तो इनको भोजन चाहिए इसलिए मेरे शरीर में आ गए। तो ये मछली ने मेरी बाजू पे अभी स्पोरोजोइट छोड़े हैं, ठीक है, तो स्पोरोजोइट छोड़ दिए। तो अगर मच्छर मेरे को फीमेल एनोफिलिस ने काटा, स्पोरोजोइट मेरी बॉडी में डाले, तो मलेरिया की जो साइकिल है मेरी बॉडी पे कहाँ पे स्टार्ट हुई, जब स्पोरोजोइट मेरे अंदर आए, राइट। Yeah, ma'am. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ। अब जो स्पोरोजोइट है वो कैसे दिखते हैं, वो दिखते हैं आधे चांद जैसे, है ना, इसको देख के तुम गाने गाते हो, गाने गाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ लो। ये दिखते हैं सिक्कल शेप के, सिक्कल सेल एनीमिया याद है, Yeah, ma'am. इजी सिक्कल नहीं है यहाँ पे, स्पोरोजोइट सिक्कल सेल जैसे दिखते हैं, उल्टा सीधा मत लिखाना, 3-4 चैप्टर खराब करके, ठीक है। फेल होना है तो अपने आप होना, मेरे को क्रेडिट मत देना।
तो स्पोरोजोइट सिक्कल शेप के दिखते हैं और मेरे शरीर में आ गए, ठीक है। अभी जैसे शरीर में आए, इनको सबसे ज्यादा खतरा किससे है, कौन पीट सकता है इन्हें? WBCs. हाँ है ना। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे भाग मिल्खा भाग, भागेंगे ये और तो से भागेंगे, भागते भागते कहाँ जाएंगे, यहाँ पर खाने की दावत हो रही है, कहाँ पर हो रही है, लीवर में। हाँ तो ये चले जाएंगे के सेल में, ठीक है। देखो अब किसी न किसी ने तो इसको पकड़ ही लिया होगा ना WBC। देखो अगर किसी ने पकड़ लिया है तो उसने मेमोरी भी बना ली होगी, यानी कि पहचान हो गई है ये चोर कौन है। तो पीछे पीछे पुलिस भाग रही है, चोर की पहचान है। तो अगर चोर को पुलिस से बचना है तो क्या करेगा, एक तो वो छुप जाएगा, और अगर उसको पता है कि सामने आई जाना तो वो क्या करेगा, Suicide. अटैक करें, अरे कौन सी पिक्चर देख रहे हो तुम दोनों? सरेंडर। अरे भाई साहब, अटैक करेगा। ओए अगर मैं चोर हूँ, मैं भाग रही हूँ, मेरे को पता है वो पहचानता है मुझे, मैं कैसे दिखती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, भागेगी, छुप जाएंगी। छुपा लोगे अपनी शक्ल. सबसे पहले तो मैं खुद को चेंज करूंगी ना। वो उसको पता है मैं ऐसी दिखती हूँ ना, मेरे पीछे भाग रहा है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बाल चेंज कर लिए, कॉन्टेक्ट लेंस लगा लिया, मजा आ गया। आइडेंटिटी चेंज कर। और क्या, मैं अपीयरेंस चेंज कर लूंगी ना। अब मैं ऐश्वर्या राय लग रही हूँ, मजा लो पहचान ले मुझे। तो अपनी अपीयरेंस चेंज कर लेगा वो, ठीक है। तो जैसे ही वो लीवर सेल के अंदर आया उसकी अपीयरेंस चेंज होगी, अपीयरेंस चेंज होगी तो अपीयरेंस अब जो है उसकी, अब इन सेल्स को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, ये हो जाते हैं गब्बू, गोल गोल। नालायक को कुछ भी बोलते हो, सरेंडर क्यों करेगा, उसको मरना है। अभी उसने खाना खा के बच्चे पैदा करने, उसका कितना काम रहता है। अब ये जो सेल्स हैं इनको हम बुलाते हैं शाइज़ोन्ट, शाइज़ोन्ट ZONT। ये वो सेल्स हैं जो लीवर के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो WBC है ना वो सिक्कल सेल, सिक्कल शेप के स्पोरोजोइड्स को ढूंढ रहा है, लेकिन वो स्पोरोजोइड चेंज होकर ज़ाइगोट शाइज़ोन्ट बन चुके हैं। ये बात समझ आई? अब है शाइज़ोन्ट, ये शाइज़ोन्ट क्या कहते हैं कि आओ आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी में क्या करेंगे लीवर सेल के अंदर, रिप्रोडक्शन। अब इनकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगी या असेक्सुअल, ह्यूमन के अंदर, मैं सेकेंडरी होस्ट हूँ, सेकेंडरी होस्ट हूँ ना, ये सेक्सुअल होगी, ठीक है। तो शाइज़ोन क्या करेंगे, शाइज़ोन अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका नाम है, हट जा भाई तू मान जा, इसका नाम है मल्टीपल फिजन। मेरे को लगता है मच्छर को प्रॉब्लम है, उसके रिश्तेदारों के बारे में पढ़ा रही हूँ ना मैं, डोंट टेल देम। मल्टीपल फिजन होगी और इनका नंबर बढ़ जाएगा। बेटा जब मल्टीपल फिजन होगी ना तब इनका स्ट्रक्चर चेंज होगा। अबे छोटू 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 सेल दिखने लगते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन को इन द केस ऑफ मलेरिया, कान खोल कर सुन लो, ये जो नहा के नहीं आए ऐसे साफ करो कान। मल्टीपल फिजन को इन द केस ऑफ मलेरिया अपा एक और नाम से बुलाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज शाइज़ोगोनी। समझ आई? यस मैम। तो बहुत सारे इन्होंने सेल बना लिए, ये जो सेल्स बने हैं अब इनका नाम बदल देंगे हम, इनको हम बुलाएंगे अब मीरोजोइट्स, मीरोजोइट्स। समझ आया? यो मैम। मैम. तो जिन बच्चों का डब्बा गोल हो गया वो बता देती हूँ कि सबसे पहले बॉडी में आया वो आया था स्पोरोजोइट, जो एंटर किया था ना बॉडी में। स्पोरोजोइट जब लीवर के पास चला गया तो वो चेंज हो गया किसमें, शाइज़ोन्ट। शाइज़ोन्ट में हो गया मल्टीपल फिजन और उसके बाद वो किस सेल में बन गया, मीरोजोइट्स। क्लियर है? तो ये सारा तूफान कहाँ हो रहा है, ये सारे हो रहे हैं लीवर में, ठीक है। अब देखो मीरोजोइट का क्या है, मीरोजोइट ने कुछ सेल्स में ऐसा किया, तू बोल ले भाई पहले, मैं ना पढ़ा लूं। ये यार ये कुत्ता धोबी का कुत्ता है, ये धोबी का कुत्ता है, ये बहुत ध्यान से देखता है मुझे, बहुत खतरनाक तरीके से भौंकता है और बहुत ही बड़ा कुत्ता है। हो सकता है किसी दिन जंग हो जाए हमारे बीच। आई लव डॉग्स, लेकिन ये मुझे अच्छे तरीके से देखता नहीं है, आई डोंट थिंक ही लाइक्स मी। तो मीरोजोइट्स, अब मीरोजोइट्स का क्या है, उसने जब उसका नंबर बढ़ जाएगा, एक सेल है उसके अंदर उसका नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा सेल के साथ, बस हो जाएगा। हाँ बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। सारे मीरोजोइट बाहर निकल गया। मीरोजोइट क्या कहते हैं, यो बड़ा मजा आया, चलो दूसरे लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, दूसरे लीवर सेल में घुस जाते हैं, फिर दोबारा से वहां पे मल्टीपल फ्यूजन करते हैं, फिर उसको भी बर्स्ट करते हैं। तो ये साइकिल चलेगी 2 हफ्ते। अब 2 हफ्ते तक इस मनुष्य को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है।
क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं आएंगे, कोई फीवर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे लीवर में तूफान चल रहा है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं मस्त बैठी हूँ, ठीक है ना। तो ये लीवर सेल में चलता रहेगा। अल्टीमेट पर्पस क्या था इन सेल्स का मेरी बॉडी के अंदर जाने का? डिवीजन, अपनी Food and पॉपुलेशन बढ़ाना, हाँ, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना, उसका अल्टीमेट पर्पस ये था रिप्रोडक्शन करना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, अभी सेक्सुअल तो नहीं हुई, ठीक है। तो जब बहुत सारे मीरोजोइट हो जाएंगे बॉडी में और ये चलता रहेगा, लीवर को तबाह करते रहेंगे वो, तब ना कुछ मीरोजोइट्स, देखो यहाँ मैं कर रही हूँ साइकिल, मतलब ये रिपीट करेंगे ये प्रोसेस जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया, 1 2 3 4, ये रिपीट में चलेगा। अब कुछ मीरोजोइट देखेंगे बाहर की तरफ और उनको क्या लहराता हुआ दिखेगा? RBC. मैं तुम ना मजे से नहीं पढ़ाती, मेरे को बोर कर देते हो। आरबीसी नहीं करता, बेटा लाल दुपट्टा देखेगा, व्हाट नॉनसेंस। ब्लड। चुप कर, Hemoglobin. शट अप, ऑल ऑफ यू शट अप, लेट मी टॉक। तो मुझसे मेरे पैर में काट रहा है, नलायको हट जाओ। चप्पल मार के बैठ जाएंगे, फिर कैसे काटेगा? रुक जा तू, पहले मेरे को बच्चों से बच लेते। हाँ बोल, क्या है? मैम ऑल आउट नहीं है आपके पास? मोटी ना, रुक जा, यही रहना, जाना मत। अरे यार मोटी नहीं कर सकती, मोटी ना भी नहीं लग सकती क्योंकि उस पे वो लगा है वाईफाई का, मुझे वो प्लग निकालना पड़ेगा एक्सटेंशन बोर्ड से। अब या तो तुम क्लास लगा लो या मैं मोटी लगा लूं, बताओ क्या लगाना है, क्लास या मोटी? क्लास। बस ये बात खत्म है। रुक जा, पैर ऊपर रखती है भाई, अगर मैं पीछे गिरी ना तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की। मैम अगर मैं पीछे गिर गई तो मुझे याद दिलाना कि मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी है और इसे पब्लिश होने से रोकना है। देखो अब मेरे साइड ने बाहर देखा, लाल दुपट्टा उड़ रहा है, दैट इज आरबीसी जा रही है, तो कहता है अरे चलो 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 आरबीसी के अंदर घुसेंगे, पहले कहेंगे। तो ये चले गया अब आरबीसी में, तो कुछ मीरोजोइट एंटर कर जाएंगे इनटू आरबीसी। अभी तक सिम्टम नहीं आया मुझे कुछ नहीं पता चला कि ऐसा हुआ है कुछ भी, ठीक है। तो अब आरबीसी में चले गए, तो आरबीसी की कहानी जान लेते हैं। आरबीसी के साथ भी गलत हुआ देखा जाए तो। अब जब आरबीसी के अंदर ये जाते हैं, बेटा ये जा रहे हैं ना किसी और सेल के अंदर, तो बाहर भी निकलेंगे, तो लीवर सेल से बाहर निकलेंगे, आरबीसी के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उनको डर है ना कि इम्यून सेल मुझे ढूंढ लेंगे, तो क्या करते हैं, अपना चेहरा फिर बदल लेते हैं। तो अब जब एक आरबीसी के अंदर, दिस इज आरबीसी, और इसके अंदर जब मीरोजोइट एंटर हो जाते हैं तो इनको हम क्या बुलाते हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और चेंज स्ट्रक्चर बुलाते हैं, एंड दिस इज नोन एज ट्रोफोजोइट्स। तो आरबीसी के अंदर जो मीरोजोइट्स है उनको हम ट्रोफोजोइट्स बुलाएंगे, ठीक है जी। अब देखो ट्रोफोजोइट के फॉर्म में वो बन तो गया आरबीसी के अंदर, लेकिन अब इसको करना है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन होती कौन से स्टेज पे थी? पोरोजोइट में होती थी, शाइजोन्ट में होती थी, मीरोजोइट में होती थी? साइजोन्ट में। तो ये वाला स्टेप ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो सकते कि आरबीसी के अंदर पहले था ट्रोफोजोइट, ध्यान से सुनना, पहले था ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट अंदर आ गया, वो खुश है, बच गया है, अब वो चेंज हो जाएगा किसमें, शाइजोन्ट में, और फिर वो चेंज हो जाएगा किसमें, यहाँ करेगा मल्टीपल फ्यूजन और वो बनाएगा बहुत सारे मीरोजोइट। तो बेटा एंड में मीरोजोइट ही बनते हैं, इट जस्ट दैट ट्रोफोजोइट शेप में वो इसलिए आता है ताकि वो आरबीसी के अंदर छुप सके एक तरह से। इतना बात क्लियर? बहुत सारे मीरोजोइट बनेंगे तो फिर आरबीसी के साथ क्या हो जाएगा? बर्स्ट नहीं होगी भाई, बर्स्ट हो गई है, इमोशनल नहीं होना। मीरोजोइट इसमें आ गई, अब मीरोजोइट कहेंगे ओ बहुत मजा आया, क्या करेंगे फिर से दोबारा से? दूसरे आरबीसी में साइकिल रिपीट। हाँ कहेंगे चलो चलो आओ दोबारा से खेलेंगे, ओ कहेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे एक चीज हुई, जब ये बर्स्ट करते हैं ना, अब इन्होंने आरबीसी बर्स्ट करा, आरबीसी के अंदर था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब बर्स्ट होता है ना तो ऐसे बर्स्ट नहीं होता, कहता मैं पहलगाम में जाके जाऊंगा, वो कहता मैं इस ये सोए हुए इंसान को बताऊंगा कि उठ जा तेरे को मलेरिया हो गया भाई। तो हीमोग्लोबिन जब बर्स्ट होता है तो वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हीमोजोइन, मैं यहाँ लिख रही हूँ हीमोजोइन। तो साथ में केमिकल रिलीज होता है, केमिकल का नाम है हीमोजोइन। तो इस केमिकल ने क्या किया, इस केमिकल ने मेरी बॉडी में कर दिया फीवर, तो फीवर आने लग जाएगा बार बार, तब मुझे पता चलेगा। अब देखो ये हुआ कैसे, ध्यान से सुनना। एक तरफ लीवर में मीरोजोइट तूफान मचा रहे हैं, ठीक है,
रिप्रोड्यूस करते हैं, नए सेल में घुस जाते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, नए सेल में चले जाते हैं। वो तूफान अलग बचा रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा लीवर में क्या चल रहा है। एक तरफ वो मेरी आरबीसी में चले गए, जब वो मेरी आरबीसी में गए तो वो एक दो आरबीसी में नहीं गए हैं। तुम इमेजिन करो तुम्हारे ब्लड में हजारों मीरोजोइट्स है, तो हजारों मीरोजोइट कितने सारे आरबीसी में चले गए होंगे, हजारों आरबीसी में चले गए होंगे। अब हजारों आरबीसी एक साथ बर्स्ट होती है ना, इमेजिन तुम्हारी पूरी बॉडी में हजारों आरबीसी एक साथ फटेगी। जैसे ही वो फटेगी ना तुम्हारी आरबीसी में, तो तहलका नहीं मच जाएगा, तो सारे सेल एक साथ फट गए हैं यार, रप्चर हो गया। जैसे वो रप्चर होता है, हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, वो तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाता है और तुम्हें एकदम से फीवर आता है, बहुत जबरदस्त तरीके से फीवर आएगा। तो इंसान नॉर्मल बैठा है और सडनली उसको फीवर आ जाएगा, बहुत ज्यादा तेज शिवर होने लग जाएगी उसकी बॉडी, ऐसा एक्चुअल में होता है। ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन का इफेक्ट थोड़ा कम होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में दोबारा से आरबीसी जब फटेंगी फिर से फीवर आएगा, क्योंकि ये साइकिल तो कंटिन्यू है ना। तो जब भी मीरोजोइट्स आरबीसी को फाड़ेंगे, ऑलमोस्ट तकरीबन आरबीसी एक साथ फटती है, साइकिल एक ही कॉन्टिन्यूशन में चल रही है, तो तब फीवर आता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से फीवर आता है। अब पता चलेगा यार इसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये सिम्टम्स है कि हाँ अब लगता है शायद मलेरिया हो रखा है। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. लेकिन अभी तक सेक्सुअल के लिए तो इसने कुछ नहीं किया ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई काम नहीं किया, नहीं किया ना अभी तक, सब कुछ ऐसे। No, ma'am. तो एक चीज तो वो ये कर रहा है, लीवर के साथ खेल रहा है, एक चीज ये कर रहा है मीरोजोइट्स आरबीसी के साथ खेल रहा है, तीसरी चीज भी कर रहा होता है मीरोजोइट। मीरोजोइट कहता है कि मुझे गेमेटोसाइट बनाने हैं, इमेच्योर गैमेट बना रहे हैं, क्योंकि अभी मम्मी आएगी और हमको लेके जाएंगी, है ना, ऐसा भी होता है। तो देखो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। हाँ प्रवीण। मतलब आरबीसी से ये निकलेंगे सारे के सारे इन द सेंस, तो डब्ल्यूबीसी को मतलब इन द सेंस पता नहीं लगेगा। हाँ पता तो उनको चलेगा, लेकिन तब तक तो देखो ना कितना फैल चुका है। इन्फेक्शन तो पता चल ही जाता है आरबीसी को, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा फैल चुका है ना, तब उसको बाहर से मदद की जरूरत होगी। ठीक है, यस मैम। तूने प्रवीण हाथ खड़ा करा, मैंने लिख दिया प्रवीण दिया, लिखना मुझे आरबीसी था। समझ आया ना तुझे डाउट? यस मैम। अब देख आरबीसी में तीसरा प्रोसेस हो रहा है, जो मीरोजोइट है ना, कहते हैं सुनो एक काम करते हैं, गेमेटोसाइट बनाते हैं। तो जो मेरे मीरोजोइट्स है ये क्या करते हैं, ये आगे मॉडिफाई होते हैं और ये स्पेशल सेल्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट। वर्ड ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेमेटोसाइट का क्या मतलब है, गेमेट सेल यानी कि सेक्स सेल्स। ये जो गेमेटोसाइट है ना, ये इमेच्योर सेल्स है। देखो अगर ये मैच्योर होते तो इन्होंने आपस में फर्टिलाइजेशन कर देनी थी। तुम एक एग और स्पर्म को पास रखोगे, उसने अट्रैक्ट करना है एक दूसरे को, नेचर का लॉ है, ये अट्रैक्ट करता है। एक एग हमेशा स्पर्म को अपनी तरफ बुलाता है, तो नेचर का लॉ है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे तो मेरी बॉडी में हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मेरी बॉडी में हो नहीं सकता क्योंकि एनवायरमेंट वैसा है नहीं। तो गेमेटोसाइट जो होते हैं वो इमेच्योर सेल्स होते हैं, इमेच्योर गेमेट सेल्स होते हैं। तो ये आरबीसी में बनाता है, आरबीसी यहाँ भी रप्चर करती है, थोड़े टाइम के बाद आरबीसी रप्चर करेगी और सारे गेमेटोसाइट जो बनाए हैं वो ब्लड में खुले छोड़ देगी। ठीक है, छोड़ दिया उसने। अब क्या होगा, अब आएगी फीमेल मछली दोबारा, जरूरी नहीं है वही मछली आए, हो सकता है ना मैंने उसको मार दिया हो, तो कोई भी फीमेल आएगी चलेगा, इनमें ऐसा कुछ नहीं है एक ही मम्मी है, सारी मम्मी है। तो कोई भी फीमेल आएगी, वो मेरा ब्लड सक करेगी। जब वो मेरा ब्लड लेगी ना, ब्लड के साथ उसके अंदर क्या चला जाएगा, मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स। तो इमेच्योर गेमेटोसाइट वो पी जाएगी। ये बात समझ आई? Yeah, ma'am. तो उस पापी ने सिर्फ मेरा खून नहीं किया, उसने मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट इमेच्योर पी लिए। अभी पी के जाता कहाँ है उस मछली के अंदर, सोचने वाली बात है। मच्छर बना दे। तो ये मैं गट्टी बना रही हूँ, मुझसे बनेगा भी नहीं। ठीक है, मुंह तो बनता है, मतलब आई मीन बनता है ना, तो बनता है। ला 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 ला। ये इसकी सैलिवरी ग्लैंड है। पूछो पूछो। ये इसका पेट है। पेट में जो मिडिल वाला गट है, आप उस पर फोकस करेंगे, कहानी वही है। तो मिड गट पे ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से चीजें होने वाली है। तो देखो मिड गट में जो आए, तो आए थे उनका क्या नाम था, मेल एंड फीमेल है ना, ये होंगे मॉडिफाई। ध्यान से देखना, ये होंगे मॉडिफाई और क्या बना देंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट। गैमीट जैसे बन गए, उन्होंने ये कर लेना है फ्यूज। हाँ, दैट इज फर्टिलाइजेशन। इनमें होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कहाँ बना है बॉडी में, देखो मिडगट में, मिडगट है ना।
तो जो जाइगोट है वो कहाँ बन गया, मिडगट में। क्या बना देते हैं हम जाइगोट। इस जाइगोट का दूसरा नाम है, इस जाइगोट को इस क्या बुलाते हैं पता है, स्पोरोजोइट। तो बेटा जो स्पोरोजोइट बॉडी में एंटर किया था वो एक्चुअली उसका जाइगोट था, ठीक है। छोटे छोटे जाइगोट छोड़ देता है मेरे भरोसे, बताओ मेरे भरोसे कोई घर ना छोड़े, अपने बच्चे मेरे भरोसे छोड़िए, सोचो तो स्टूपिड। तो स्पोरोजोइट की फॉर्मेशन कहाँ हुई, मिडगट में। तो क्वेश्चन बनता है ये, स्पोरोजोइट फॉर्म कहाँ हुए, मिडगट। अब अपनी गट में मत कर देना, मस्कीटो है। स्पोरोजोइट फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई है, ये मिडगट में हुई है, ठीक है। लेकिन जब मच्छर ने मेरे को काटा था, मछली ने, तो उसने जो स्पोरोजोइट मेरे अंदर डाले थे वो कहाँ स्टोर थे, सिलाई सलाइवा। हाँ। तो ये स्पोरोजोइट जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या है, स्टोर एंड रिलीज स्पोरोजोइट। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये मैम। क्लियर। बस जब ये काटेगी तो दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स इट। डन। यो मैम। ये मैम। हाँ प्रवीण बोलो। मतलब ये दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन कर लेते हैं ना। बिल्कुल, मस्कीटो के अंदर तो सिर्फ सेक्सुअल हुआ, ए सेक्सुअल कहाँ हुआ। मैं पूरी साइकिल की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, पूरी साइकिल में सेक्सुअल ए सेक्सुअल दोनों है, तभी तो दो होस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। चलो, मैम अगर दूसरी बार उस मॉस्किटो ने काटा ही नहीं उस इंसान को जिसको पहले काटता था, फिर क्या होगा? देखो वही मस्कीटो नहीं काटता, कोई भी मस्कीटो काट सकती है, कोई भी मस्कीटो काटेगी ना, तो ये जो गेमेटोसाइट है ना, वो फ्यूज करके अपना नए बच्चे बन जाएंगे। अगर कोई नहीं काटेगी तो मेरे को मलेरिया तो हो ही गया है, क्योंकि मेरे लीवर और आरबीसी में तो तूफान मचा हुआ है। तो जब मैं मलेरिया की मेडिसिन लूंगी तो वो गेमेटोसाइट भी मर जाएंगे, तो वो वैसे ही मर जाएंगे अगर किसी फीमेल ने नहीं काटा तो, है ना। लेकिन जब इनका ब्रीड अच्छा खासा सीजन चल रहा होता है तो काट ही लेते हैं। अब देखो मेरे को बैठे बैठे कितने मच्छर काट गए नालायक कहीं के, अपना आदान प्रदान कर रहे हैं। बताओ अभी पेज नंबर कौन सा है डायग्राम का, 148। बेटा 148। यू हैव 4 मिनट्स, 4 मिनट ज्यादा दे दी मैं तो तुम्हें 3 मिनट दूंगी। 3 मिनट है, 3 मिनट के बाद मुझे ये डायग्राम समझाना पड़ेगा, किसी से भी पूछूंगी, ठीक है। मेरे घड़ी में हो रहे 8:20, 8:23 पे आपसे पूछा जाएगा। पढ़ो, डायग्राम तुम्हारे सामने है। क्या बोल रही है, 2 मिनट्स लेफ्ट। पढ़ लो, बहुत पिटोगे। अरे इसका तुम चलता रहेगा, रुको बहुत अच्छा बता। 1 मिनट लेफ्ट। डाउट है, हाँ मनीषा। आपके वहाँ वेदर कैसा है? वेदर ठंडा है, बारिश हो रही थी पहले से तो कम ठंडा है, लेकिन ठंडा है अभी भी, बारिश होती रहती है। हाँ मनीषा बोलो। नो मैम डन। डर ने तो हाथ नहीं दिया, सजा मिली तुझको। सारी मच्छर है।
चलो रेज योर हैंड, हंसने की बात नहीं है, तू जा, मैं बता मैम दूँ 1 घंटे ज्यादा हो गए, टाइम दिया था चार। 1 घंटा ज्यादा नहीं, 1 मिनट होगा, मेरे में तो 23 हो रहा है, ज्यादा ना बोल समझ। मैम 8:23 लिखा था आपने। तो 8:23, अच्छा 9:20, ओ ओ ओ, अच्छा पहले नहीं बोल सकता था, वेट कर रहा था ये मेरा आने का। चुप कर। चलो भाई, स्टेप नंबर 1 है यहाँ से, रेज योर हैंड। राशि, ये राशि कह रही है आज मैं क्लास में घुस पाई हूँ, आज तो मैं ही दूंगी आंसर। राशि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? जो मतलब फीमेल मच्छर थी ना, मतलब उसने ए, हमारी मच्छर क्या है, नाम बता। फीमेल मच्छर क्या है? फीमेल है ना प्लीज, वो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोलूं, कुछ भी लिखोगे पता चला पेपर में लिख के, अरे फीमेल मच्छर ने दंदी मारी। टीचर ने उठा के चप्पल मारी। हाँ भाई, फीमेल एनोफिलीज, हाँ बोल। तो फिर वो हमारी बॉडी में मतलब काटती है ना, तो फिर वो अपने एग जो होता है उसके सलाइवरी ग्लैंड में वो छोड़ती है उस स्पोरोजोइट के उसमें तो हमारे बॉडी में। और बोल बोल, पूरा बोलना कि एक ही स्टेप एग बोलने छोड़े सारा थे बोलना? उसने हैं, एग कहाँ से आ गए? जाइगोट नहीं था ये? यस मैम, यस मैम, नहीं, जाइगोट एग में काफी फर्क होता है। तो यहाँ लिखो, ये स्पोरोजोइट अंडरलाइन करो इस लाइन में कि स्पोरोजोइट फीमेल एनोफिलीज ने छोड़े, और स्पोरोजोइट स्टोर कहाँ कर रखे थे इस बहन ने? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। अरे अरे अरे, राशि ये आवाज लड़कों जैसी भी हो गई है, इससे पूछ रही हूँ, उसको बोलने दो, अपनी बारी में मृत्यु हो जाती है। चलो सेकंड स्टेप हमें बताएगी शुरू। शुरू सेकंड स्टेप में क्या हुआ? मैम सेकंड स्टेप में हुआ कि वो ब्लड के थ्रू ना लीवर तक पहुंच गए और उन्होंने लीवर में जाके अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया, जिसको साइजोन बोलते हैं। फिर जो साइजोन थे ना वो अंडरगो हुए। ओ देवी रुक जा, लेट मी ऐड समथिंग। ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सिकल शेप। सो दीज आर द शायद अबे स्पोरोजोइड्स, नलायको, स्पोरोजोइड दिखा रहे हैं। अभी अपना फेस चेंज करेंगे तो स्पोरोजोइड शेड में तुम्हें दिखा रहे हैं। तो देखो, पैरासाइट स्पोरोजोइड रीचेस द लीवर सेल थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू लीवर में गया। अभी अपना चेहरा बदलेंगे, चेहरा बदलने का स्टेप थर्ड में दिखाया बेटा, ठीक है? शुरू यहाँ से बोल, थर्ड स्टेप में ये हुआ कि वो जो साइजोन थे जो लीवर के अंदर थे वो अंडरगो हुए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उसको हम मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। वो इसलिए अंडरगो हुए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंक्रीज देयर नंबर। उसके बाद क्या बोलते हुआ क्या, फिर जो नंबर जो साइजोन के इंक्रीज हुए थे इसको मीरोजाइट बोलते हैं, और ये जो साइकिल है वो रिपीट हुई 2 वीक तक। हाँ शाबाश, मीरोजोइड बोलते हैं इसको, ठीक है? तो साइजोगोनी हुई, दैट इज मल्टीपल फ्यूजन, और ये साइकिल रिपीट हुई, इसलिए यहाँ पे सर्कल बना है, ठीक है जी? तो आप यहाँ पे ना इस डायग्राम में क्या कर सकते हो, इस ये जो दिख रहे हैं ना आपको सेल्स, इनको यहाँ लिख सकते हो कि दीज आर द मीरोजोइड्स, ये मीरोजोइड्स, ठीक है जी? अब आ गया फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ नियति? नियति फोर्थ स्टेप में क्या हुआ बेटा? मैम फोर्थ स्टेप में जो स्पोरोजोइड्स है मैम वो असेक्सुअली क्या बोलते हैं रिप्रोड्यूस हो गया, और वो रेड ब्लड सेल्स है ना उनको ब्रस्ट कर देंगे। जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो कॉज साइकिल रिपीट करेंगे और फीवर होगा और मैम अदर सिम्टम्स होंगे उसमें। हाँ, तो मैंने फोर्थ स्टेप पूछा बेटा, सिर्फ फोर्थ बताना था ना, तूने आगे का भी बता दिया, सही बताया। पैरासाइट आरबीसी में गए, जब वो आरबीसी में गए तो अब उनका नाम हो जाएगा, ये जो सेल्स है ना ये आरबीसी में दिख रहे हैं आपको, इन सेल को साइड में लिख लो क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, राइट? तो ये जो सेल आरबीसी में आपको दिख रहे हैं, दीज आर द ट्रोफोजोइड्स, है ना? अब ट्रोफोजोइड जो है मीरोजोइड स्टेज तक आएंगे नो डाउट, और इनमें मल्टीपल फ्यूजन होगा, फिर ये आरबीसी को बर्स्ट कर देंगे। तो आरबीसी को बर्स्ट करेंगे तो केमिकल रिलीज होगा, इस केमिकल का नाम है हीमोजोइन, जो करेगा फीवर। तो ये लिख लो, फीवर कर रहे हैं, ठीक है? एक तो ये हो गया फोर्थ स्टेप का, एक कि कुछ आरबीसी को बर्स्ट कर दिया, और कुछ आरबीसी में एक और स्टेप हो रहा होता है जिसमें जो हमारे मीरोजोइड्स होते हैं वो असेक्सुअल क्या करते हैं, गेमिटोसाइट की फॉर्मेशन कर देते हैं। देखो मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट्स, इसमें ध्यान से देखना, दिस इज द, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है स्टेप। फिफ्थ स्टेप को ध्यान से देखना सारे, क्या लिखा है? सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में सेक्सुअल स्टेजेस मतलब गेमिटोसाइट डेवलप हो रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सेल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है? तो उसको लिख लेना, गेमिटोसाइट्स आर इमेच्योर गेमिट,
ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा है, उसको होने वाले सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये क्लियर है? Yeah. ठीक है। उसके बाद नीति हाथ नीचे कर ले हर्ष। उसके बाद ये 6 स्टेप में क्या हुआ बेटा? दोबारा से फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने उसको काटा और गैमेटोफाइट्स उसके बॉडी में चले गए और साइड गट में जाके उनमें रिप्रोडक्शन होगी। साइड साइड ये बेटा साइड। फाइट कहाँ से आ गई? साइट। ठीक है, आगे बोल। मैम वही बोला गैमेटोसाइट। फाइट बोला? फाइट बोला? मुझे फाइट सुना। चल कोई ना। गैमेटोसाइट को सक कर लेगी दोबारा, फिर उसके गट में रिप्रोडक्शन हो जाएगी। कौन से गट में? बस गट याद है। मिड गट, मिडल वाला गट। ठीक है। तो फीमेल एंड मस्कीटो ने गैमेटोसाइट को अपनी बॉडी में ले लिया। 6 स्टेप। ठीक है, लेट्स से 7th। गैमेटोसाइट ब्लड के साथ उसकी बॉडी में चले गए। अब ये गैमेटोसाइट क्या करते हैं? इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है। कहाँ होती है? मिड गट में। तो इसे लिख लो। मिड गट में फर्टिलाइजेशन होकर जो बनता है दैट इज जाइगोट, और उसी को हम बुलाते हैं स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट मूव हो जाते हैं प्रवीण। उसके बाद क्या होता है इनमें? कहाँ जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स में जाते हैं और उसके बाद नई साइकिल को कॉज करते हैं। देखो स्पोरोजोइट जो होते हैं वो इन्फेक्टेड स्टेज होती है। अगर किसी भी ह्यूमन में इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है वो स्पोरोजोइट के आने से हुआ है ना, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है वो स्पोरोजोइट होती है। ठीक है, तो ऐसे आपकी साइकिल रिपीट हो जाएगी। क्लियर है सबको डायग्राम? ये मैम। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। सो किसी को डाउट नहीं? हाँ प्रवीण यस बोलो। मैम। हमारी डब्ल्यूबीसी क्या काम कर रहे थे इस टाइम?